गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस केमिस्ट्री क्लास का टॉपिक है पीएच ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है। पीएच इसको समझने के पहले हम समझेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर का आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है। हम जानते हैं कि वाटर एक क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी स्मॉल। तो H2O का आयनाइजेशन देखिए इस तरह से, कुछ इस तरह से होता है H+। यहाँ लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे। आयनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- अपॉन H2O। H2O इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो H2O का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है पूरे आयनाइजेशन के दौरान। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आयनाइजेशन कंसंट्रेशन ऑफ H2O रिमेन कांस्टेंट सिंस H2O इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट hence concentration of H2O is almost constant। कांस्टेंट क्यों होता है, इसका आयनाइजेशन बहुत ही कम होता है। इतना कम होता है उसको आप नेग्लिजिबल समझ सकते हैं। तो इस केस में अब इसका फॉर्म हो जाएगा ये, दिस विल बी लाइक दिस। ये के आयनाइजेशन कांस्टेंट है और H2O का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कांस्टेंट विल बी आल्सो ए कांस्टेंट। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के लिए हम एक नया टर्म यूज करेंगे KW, दैट इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ KW इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH-। ये दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, KW या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। फॉर प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH- एंड दैट इज equal to 1 into 10⁻⁻7 m। For pure water at 25 degree centigrade concentration of H+ is just equal to concentration of OH- and that is equal to 1 into 10⁻⁻7। Hence KW will be 1 into 10⁻⁻7 into 1 into 10⁻⁻7, that means 1 into 10⁻⁻14। तो KW ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 into 10⁻⁻14। तो वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट 1 into 10⁻⁻14 होता है। और इस कॉन्सेप्ट का यूज हम किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिटी, बेसिसिटी और न्यूट्रल कैरेक्टर को डिफाइन करने में करते हैं। यहाँ से ये क्लियर होता है, इफ़ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7 देन सॉल्यूशन विल बी बेसिक, सॉरी if H+ concentration is just equal to 1/10⁻⁻7 solution is neutral। if H+ concentration is greater than 1 into 10⁻⁻7 solution is एसिडिक।
एंड थर्ड केस इफ H plus is less than 1 into 10 per power minus 7 m, then solution will be बेसिक। तो किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिटी और बेसिसिटी को डिफाइन करने के लिए हम पहले यूज करते थे H प्लस कंसनट्रेशन या OH माइनस कंसनट्रेशन। OH प्लस कंसनट्रेशन और OH माइनस कंसनट्रेशन से किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर और न्यूट्रल कैरेक्टर को हम अब तक डिफाइन करते आए हैं। इससे भी एक सोफिस्टिकेटेड वे है जिसको pH के नाम से जाना जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ pH, concept of pH is first time concept of pH is proposed by Sorensen in 1909। pH का कॉन्सेप्ट सबसे पहले सोरेनसन ने दिया था और ये सोरेनसन ने 1909 या 99 में ये कॉन्सेप्ट दिया। तो pH होता क्या है, अब यहाँ हम आते हैं। इसके पहले हमने समझा कि किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी को क्लियर करने के लिए हम उसको H प्लस कंसनट्रेशन और OH माइनस कंसनट्रेशन के टर्म्स में समझते थे और वो कंसनट्रेशन पॉइंट वाइज होता था और उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होते थे जिसको समझने में, लिखने में ज़्यादा दिक्कत होती थी। अब ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। सोरेनसन ने सिंप्लीफाइड वे में किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिटी और बेसिसिटी को समझने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट दिया। ये कॉन्सेप्ट लॉगरिदमिक नोटेशन पे है। H प्लस pH ऑफ सॉल्यूशन, pH इज जस्ट इक्वल टू माइनस log H प्लस H प्लस इज इक्वल टू log 10 पर पावर माइनस pH। इसी तरह से POH भी हम समझेंगे। POH इज माइनस log OH माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज log 10 पर पावर माइनस POH। तो सोरेनसन ने बताया, सोरेनसन 1909 में, कि pH क्या होता है। pH क्या है? लॉगरिदमिक नोटेशन। लॉगरिदमिक नोटेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन से सोरेनसन ने बताया कि pH क्या होता है, माइनस log ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, या H प्लस कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे log 10 पर पावर माइनस pH। इसी तरह से POH क्या होगा, माइनस log OH माइनस, या OH आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, log 10 पर पावर माइनस POH। इसके बाद हम समझेंगे pH स्केल। व्हाट इज pH स्केल? If pH is equal to 7, solution will be neutral। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH वैल्यू कितना होता है, 7। If pH is greater than 7, basic, solution is basic। If pH is less than 7, then solution will be acidic। तो ये pH स्केल है। pH स्केल बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को पहले हम समझते थे H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन से, उससे भी ये
सॉफिस्टिकेटेड वे है। पीएच क्या होता है, माइनस log ऑफ H+। किसी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 है तो वह सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक, और 7 से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक। अब पीएच स्केल के बाद हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन पीएच बेसिस। न्यूमेरिकल्स, अब कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच के बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन पीएच। क्वेश्चन इज फाइंड आउट पीएच वैल्यू ऑफ 1 × 10⁻⁻² MaCl सॉल्यूशन। 1 × 10⁻⁻² MaCl सॉल्यूशन का पीएच हमको पता करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, HCl क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। इसका आयनाइजेशन इस तरह से होता है। इसका कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻⁻² M। H+ विल बी आल्सो 1 × 10⁻⁻² M। तो यहाँ से H+ कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁻² M। तो pH इक्वल टू क्या होगा, -log 1 × 10⁻⁻² एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 × 10⁻⁻² MaCl सॉल्यूशन का pH कितना होगा, 2 होगा। अब सपोज करिए Cl के जगह पे यही कंसंट्रेशन NaOH का लेते हैं और उसका pH कैलकुलेट करते हैं। तो NaOH में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं इसको। क्वेश्चन अब क्या हो गया, फाइंड आउट pH वैल्यू ऑफ 1 × 10⁻⁻² M NaOH सॉल्यूशन। NaOH कुछ इस तरह से आयनाइज होगा। यह भी एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है। 1 × 10⁻⁻² M OH माइनस विल बी आल्सो दिस। तो यहाँ इस इक्वेशन में H+ नहीं है, क्या है, OH माइनस है। तो OH माइनस है तो हम POH कैलकुलेट करेंगे। POH इज इक्वल टू -log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो -log 1 × 10⁻⁻² की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। माइनस से माइनस ये ख़त्म हो जाएगा और ये जो पावर होता है यहाँ आ जाता है। log को समझने के पहले आप मेरे एक पिछले वीडियो, प्रीवियस वीडियो log एंड एंटी log को देख लें, तो ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस सॉल्यूशन का pOH कितना आया, 2 आया। वी नो दैट pH + pOH इज इक्वल टू 14। तो pH + 2 इक्वल टू 14, pH विल बी जस्ट इक्वल टू 12। तो NaOH का pH कितना होगा, 12 होगा। और pH स्केल बताता है कि pH 7 से अधिक होता है तो वह सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक। NaOH एक बेसिक सॉल्यूशन होगा जिसका pH कितना होगा, 12 होगा। एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। अब NaOH के जगह पे बेरियम हाइड्रॉक्साइड लेते हैं और उसका pH कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए। इस बार हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट pH वैल्यू ऑफ 1 × 10⁻³ M बेरियम हाइड्रॉक्साइड सॉल्यूशन। बेरियम हाइड्रॉक्साइड कुछ इस तरह से आयनाइज होता है। ये भी एक स्ट्रांग बेस है। देखिए इसकी स्टाइक्योमेट्री कहती है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेरियम हाइड्रॉक्साइड गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH माइनस। देखिए यह एक मॉलिक्यूल ब्रेक करता है तो क्या बनाता है, OH हाइड्रॉक्साइड आयन के 2 आयंस बनाता है। तो जितना कंसंट्रेशन इसका होगा 1 × 10⁻⁻³ तो इसका कितना हो जाएगा, 2 ×
10⁻³ डबल हो जाएगा। देखिए 1 मालिक्यूल का ब्रेकअप होता है, आयोनाइजेशन होता है, तो OH हाइड्रोक्साइड आयन कितने मिलते हैं? 2 मिलते हैं। तो इतने का होगा तो क्या कितने मिलेंगे? इसके डबल मिलेंगे, 2 × 1 × 10⁻³ तो यहाँ से POH कैलकुलेट करिए, -log 2 × 10⁻³ ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 log 2। या इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, -log 2 + log 10⁻³ और यहाँ देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए माइनस और माइनस मिल जाएगा, तो 3 - log 2 3 - log 2 3 - 0.3010 log 2 की वैल्यू log 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ये हमने आपको एक अपने पिछले वीडियो log एंड एंटी log में बताया है, उसको आप भी देख लें तो log और एंटी log निकालना आपको अच्छे से आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2.6990। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड आयन का POH कितना हो जाएगा? 2.6990 और यहाँ से आप pH कैलकुलेट कर लेंगे, 14 - 2.6990 तो 11.3110 ये pH आ जाएगा आपका। तो यहाँ से हमने सीखा कि pH कैलकुलेट करना, तो किसी बेस का भी pH हम कैलकुलेट कर सकते हैं और एसिड का भी pH कैलकुलेट कर सकते हैं। एसिड से pH और POH दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं और बेस से भी pH और POH दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ये तो सिंपल एग्जांपल था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड आउट pH वैल्यू ऑफ 1 × 10⁻⁻8 MnHCl सॉल्यूशन। 1 × 10⁻⁻8 MnHCl सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ अगर फोकस करते हैं तो देखिए जनरली आप इसका pH कितना निकालेंगे? 8 निकालेंगे और pH स्केल बताता है कि pH अगर 7 से एबव आता है, इफ pH इज ग्रेटर देन 7 देन सॉल्यूशन विल बी बेसिक बट सॉल्यूशन इज HCl। HCl क्या है? एक एसिड है और HCl का pH कभी भी 7 से अधिक नहीं हो सकता। तो हमेशा ध्यान देंगे जब लोअर कंसंट्रेशन का pH कैलकुलेट करना हो, इसका pH कितना होगा? HCl का आयनाइजेशन होगा H+ और Cl- में। तो यहाँ से H+ कितना मिलेगा? 1 × 10⁻⁻8। We know that at 25 degrees centigrade H+ HCl का सॉल्यूशन है तो किस में बना होगा? H2O में बना होगा और H2O में H+ कंसंट्रेशन कितना है? 1 × 10⁻⁻7 है और HCl का कितना है? 1 × 10⁻⁻8। किसका ज़्यादा है? H2O का ज़्यादा है। यहाँ पिछले केसेज में हम H2O के कंसंट्रेशन को काउंट नहीं करते थे। क्यों काउंट नहीं करते थे? H2O का कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁻7 है
अगर इससे बहुत ज़्यादा अगर कंसनट्रेशन हो H+ का तो उस केस में इसको निगलेक्ट मान लेते हैं। लेकिन जब इसी रेंज में आ जाए या इससे थोड़ा सा कम रहे, जैसे यहाँ देखिए 1 × 10⁻⁸ m और 1 × 10⁻⁷, तो यहाँ H2O का कंसनट्रेशन HCl से 10 टाइम्स ग्रेटर है, ज़्यादा है। यहाँ आप H2O के कंसनट्रेशन को, H2O से प्राप्त H+ के कंसनट्रेशन को निगलेक्ट नहीं कर सकते, और इसको आप लेके ही टोटल H+ कंसनट्रेशन कितना हो जाएगा, H+ फ्रॉम HCl एंड H+ कंसनट्रेशन फ्रॉम वाटर कितना है, 1 × 10⁻⁸ प्लस 1 × 10⁻⁷। इसको इस रूप में लिख सकते हैं, प्लस 0.1 × 10⁻⁷ प्लस 1 × 10⁻⁷ तो 1 × 10⁻⁸ MHCl में H+ कंसनट्रेशन कितना हो गया, 1.1 × 10⁻⁷। तो pH इसका कितना होगा, -1 1.1 × 10⁻⁷, दैट इज 7 log base 10 1.1 एंड दैट इज 6 पॉइंट समथिंग। तो देखिए log 1.1 की वैल्यू कितनी होगी, इसको जब इस वैल्यू में रखेंगे इस इक्वेशन में तो pH कैलकुलेट हो जाएगा, और ये pH 7 से कम ही होगा। log 1.1 की वैल्यू जितनी भी होगी उसको 7 से आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देख लेते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है। log 1.1 इज 0.0414, तो 7 - 0.0414, तो इस सॉल्यूशन का pH कितना होगा, 6.95। तो सॉल्यूशन में जब भी HCl 1 × 10⁻⁷ हो तो हमेशा ध्यान रखें इससे ये या इससे कम कंसंट्रेशन रहने की स्थिति में H2O से प्राप्त H+ का कंसंट्रेशन काउंट किया जाता है, और उस केस में कभी भी एसिड के लिए pH कितना होता है, 7 से कम होता है, और बेस के लिए pH कितना होता है, 7 से अधिक होता है। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द pH वैल्यू ऑफ 1 × 10⁻⁷ m NaOH सॉल्यूशन। NaOH सॉल्यूशन कितना है, 1 × 10⁻⁷ m सॉल्यूशन है। इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। NaOH का आयनाइजेशन होता है Na+ एंड OH- में। 1 × 10⁻⁷, OH- 1 × 10⁻⁷। तो यहाँ जब भी pH किसी भी एसिड या बेस का कैलकुलेट करना हो तो ध्यान रखें कि कंसंट्रेशन से डायरेक्ट pH कैलकुलेट करने में pH स्केल का हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी किसी भी दशा में किसी एसिड का pH 7 से अधिक नहीं होना चाहिए और किसी बेस का pH 7 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इस न्यूमेरिकल वैल्यू को देखने के बाद 1 × 10⁻⁷ देखने के बाद आप तुरंत सोचेंगे कि इसका pH कितना होगा, 7 होगा। लेकिन जो ही आप 7 बताते हैं तो pH स्केल के
अकॉर्डिंग NaOH सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और आप जानते हैं कि NaOH न्यूट्रल नहीं होता है बल्कि बेसिक होता है। तो यहाँ NaOH का सॉल्यूशन हम जानते हैं कि किसी भी एसिड और बेस का सॉल्यूशन किस में बनाते हैं, H2O में बनाते हैं। और इस केस में H2O कंसंट्रेशन का OH कंसंट्रेशन फ्रॉम वाटर इक्वल टू 1 × 10⁻⁻7 m। टोटल OH माइनस कंसंट्रेशन विल बी OH minus concentration from NaOH plus OH minus concentration from water। तो कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻7 प्लस 1 × 10⁻⁻7 कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻7। तो टोटल OH आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻7। तो POH यहाँ से कितना निकलेगा, कैलकुलेट करिए, -1 लाख 2 × 10⁻⁻7 लाख 2 का वैल्यू होता है 0.3010। ये वेल नोन वैल्यू होता है। लाख 2 का कितना होता है, 0.3010। और लाख 3 का कितना होता है, 0.74771। तो लाख 2 का कितना होता है, 0.3010। ये जनरली इतनी बार आता है कि याद हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 6.7। तो ध्यान रहे, जब भी सॉल्यूशन आपका क्या हो, एसिडिक हो, उस केस में pH कितना होना चाहिए, उस केस में pH कितना रहना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। और अगर सॉल्यूशन बेसिक हो तो pH कितना होना चाहिए, 7 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ POH कितना निकला, 6.7। तो pH कितना हो जाएगा, 14 - 6.7 दैट इज 7.3। तो 1 × 10⁻⁻7 m NaOH का pH कितना होगा, 7.3। इसको कैसे कैलकुलेट किया आपने, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखने पे आपको आभास होता है कि इसका pH कितना होगा, 7। लेकिन जो ही आप कहते हैं pH 7, pH स्केल के अनुसार ये क्या है, ये न्यूमेरिकल आपने गलत सॉल्व कर दिया। किसी भी एसिड या बेस का pH 7 नहीं हो सकता है। ये सॉल्यूशन NaOH का है तो pH क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 7। और इस स्थिति में आप क्या करेंगे, H2O से प्राप्त OH माइनस को शामिल करेंगे। NaOH से कितना है, 1 × 10⁻⁻7 और H2O से कितना मिलता है, 1 × 10⁻⁻7। और दोनों को ऐड करके आप टोटल OH आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 और यहाँ POH आप कैलकुलेट करेंगे -लाख 2 × 10⁻⁻7 दैट विल बी इक्वल टू 7 - लाख 2। और लाख 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। 7 - 0.3010 दैट इज अबाउट 6.7। और pH कितना हो जाएगा, 14 - 6.7 एंड दैट विल बी 7.3। तो बच्चों इस प्रकार हमने सीखा pH ऑफ सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन और हायर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन में H2O से प्राप्त H+ और H2O से प्राप्त OH आयन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और हायर कंसंट्रेशन में H2O से प्राप्त H+ और OH माइनस का कंसंट्रेशन मात्र इतना होता है, 1 × 10⁻⁻7। इसकी वैल्यू को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो हायर कंसंट्रेशन में H2O और H2O से प्राप्त H+ और OH आयन के कंसंट्रेशन को इग्नोर कर दिया जाता है। और लोअर कंसंट्रेशन जिसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁻7 या 1 × 10⁻⁻8 होने की स्थिति में H2O से प्राप्त H+ और OH माइनस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और उनको शामिल करके किसी भी दशा में
pH 7 से कम और बेस का कंसंट्रेशन 7 से अधिक ही होता है। इतना आप क्लियर कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और वहीं आप गलत जवाब दे देते हैं। बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।